हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि हम आगे चलकर अमीर कैसे होते हैं या कोई व्यक्ति अभी मेहनत करके आगे अमीर कैसे होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पुराने समय में क्या हुआ करता था कि लड़कों को पढ़ाया जाता था और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। लड़कियों को घर के काम करने के लिए छोड़ दिया जाता था कि वह घर का काम करेंगे, झाड़ू बर्तन खाना बनाएंगे और घर वालों की सेवा करेंगे। उसके विपरीत लड़कों को भेज दिया जाता था स्कूल, क्योंकि लड़के आगे चलकर बड़े होंगे और फिर वह अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन लड़कियां आगे चलकर किसी और के घर के पालन पोषण करेंगे, इसलिए लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे परिवार वालों में ये बात पता चली, उनको लगा कि हमें लड़कियों भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब लड़के बड़े हो जाते हैं वे काम पे जाते हैं तो वे पैसा कुछ कमा कर लाते हैं। उसी के साथ जब कोई लड़की अकेली होती थी उस घर की, तो उससे पहले बचपन में तो चूल्हा चौका पर छोड़ दिया जाता था, फिर वह जब बड़ी हो जाती तो उसे काम के लिए भेज दिया जाता था। तो वह पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण वो ज़्यादा संसार से पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसके माता पिता समझ गए कि हमें भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए वे अपने बेटी तथा दूसरे की बेटियों को समझाते हैं कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे उसे तुम अच्छे से पढ़ाना, क्योंकि जितना बच्चे बेटे आगे चलकर बड़े होते हैं उतनी बेटियां भी आगे चलकर बड़ी होनी चाहिए। उन्हें भी क्या है, संसार में पढ़ने लिखने की आज्ञा होती है, लेकिन हम उन्हें नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार अब की जो बेटियां हैं उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दिया है और वो मिले भी हैं और वो पढ़ते भी हैं। क्यों? क्योंकि घर का जो काम होते हैं वो माँ अपने ऊपर ले लेती है और उसे सही तरह से करती है, जिससे बेटियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बेटियां उस काम को आराम से करती हैं। अगर हम बात करें आज का मुख्य टॉपिक पर, तो मुख्य टॉपिक ये है कि हम आगे चलकर मेहनत करके पैसा कैसे कमाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको पैसा कमाने की समझ देता हूँ जितना मुझे पता है, तो मैं बताता हूँ कि मान लीजिए मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, विद्युत की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल पानी को ऊपर लेकर अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव में पानी नहीं है, उस गांव में पानी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए कि मेरे कुल 6 परिवार हैं। मैं हर परिवार में से अपने रिश्तेदारों में से एक परिवार में से मैं क्या कर लेता हूँ, 50,000 रुपया ले लेता हूँ। तो मेरे पास 6 रिश्तेदार हैं, तो 6 रिश्तेदार से मैंने कितना रुपया टोटल उठाया, 50 × 6 = 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपया को मैंने अपने परिवारों से, अपने दूर के रिश्तेदारों से ले लिया और उन 3 लाख रुपया से मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर के ऊपर एक बहुत बड़ा टंकी बनाता हूँ। उस टंकी से मैं ऐसा टंकी बनाता हूँ जिससे मैं पूरे गांव को पानी दे सकूँ। तो टंकी बनाने में मुझे 1-2 लाख रुपया लग जाएगा, फिर 1 लाख रुपया में मैं कुछ ना कुछ करके अपने से पैसे लगाकर 3 लाख रुपया में कुल क्या है पूरे गांव में पैप लगा दूंगा, जिससे मुझे एक मौका मिल जाएगा अपने गांव का सेवा करने के लिए। 3 लाख रुपया में से हम अब क्या पूरे गांव को पानी अच्छा से दे सकते हैं। तो पूरे गांव में मान लीजिए 100 घर हैं, तो उन 100 घरों से अगर मैं 100 रुपया भी लेता हूँ महीना में, तो 100 × 100 कितना होता है, तो होता है 100 × 100 तो 10,000। तो मुझे महीना में टोटल 10,000 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार मैं साल भर मेहनत करता हूँ तो मुझे कितना मिलेंगे, 1,20,000। उसी अगर ध्यान से देखिए कि महीना से अगर हमें 10,000 रुपया मिल रहा है, तो 10 रुपया का मान लीजिए 5,000 फिर से हमें उसी पैप ख़राब हो जाता है, तो उसी पैप में अगर हम दे देते हैं तो महीना में हमारा 5,000 चला जाएगा पैप बनवाने में पूरे गांव में। फिर बचेगा हमारे पास 5,000।
5,000 बचेगा वो हम अपना बैंक में जमा करेंगे और हम भी तो कुछ कमाएंगे, उसी से हम अपना जीवन गुजारेंगे। तो 5,000 रुपया मिलेगा हमको पूरा 1 महीना में। तो 12 महीना होते हैं साल में, तो 12 महीना को 5,000 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60, तो 60,000 रुपया। उस 60,000 रुपया को एक बार हम अपने रिश्तेदार को दे देंगे, क्योंकि रिश्तेदार से तो हमने लिया था केवल 50,000। अगर 50,000 वो लेते हैं, 10,000 हमारे पास बचते हैं, तो 10,000 हम जो बचेगा वो हम बाकी के 5 रिश्तेदारों में दे देंगे, जिससे उनको थोड़ा भरोसा होगा कि आगे हम चल के दे देंगे उनको। तो ये हम 10,000 उनको सीधा ऐसे दे रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने हमें मदद किया था। उनको हम बाद में 50,000 दे देंगे। फिर आगे चलते चलते और 5 साल के बाद हमारे पास जो पैसा होता है उससे सब हम अपने रिश्तेदारों को पैसा लौटा देते हैं। तो हम अब लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, हमारा जो पानी का टंकी, गाँव में हमारा पूरा काम वो बचा होता है। इसके बाद से जो 6 साल के बाद काम शुरू होने के 6 साल के बाद से जो हमारे पास पैसा आएगा, वो अगर हम उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, पर घर से अगर हम 100 रुपये हटाकर उससे 150 रुपये रख देते हैं, तो हमारे पास है टोटल 100 घर। तो 100 घर से भी तो वो घर बढ़ जाएगा, 100 घर से वो हो जाएगा अब 6-7 साल में 200 घर। तो 200 घर से अगर हम 150 लेते हैं, तो 200 को अगर 150 से गुना करते हैं तब 5 दूनी 30 और 3 को 0, 30,000 रुपया महीना। 30,000 रुपया महीना में से अगर हम मान लेते हैं 10 रुपये हम दे दिए फिर से उसी यहाँ के कल पानी में लगाने के लिए, तो हमारे पास बचेगा महीना का 20,000। तो उस महीना का 20,000, तो पूरे साल का 12 दूनी 24, 2,40,000 7-8 साल के बाद। तो 7-8 साल के बाद 10 साल के बाद कितना होगा, तो अगर हम 7-8 साल के बाद हम आराम से 2,40,000 कमा रहे हैं, फिर उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो 2-3 साल में और कितना आएगा, 2,40,000 1 साल का। तो 3 साल का 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना होता है, 73, 72 होता है, 72। तो 72 मान लीजिए 72, 7,20,000। उससे हम क्या करेंगे, वो हमारा 10 साल के बाद का मेहनत होगा जो हमारे हाथ में होगा, उससे फिर हम किसी नए जगह में बिजली का लगा देंगे, जिससे हम आगे चलकर क्या अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।